हमारा सीधा मानना यह कि जो काम करना है वो करना है, फिर चाहे उसके लिए टेक लगा के चलना पड़े, चाहे भुगत के चलना पड़े, चाहे घसीट के चलना पड़े, चलेंगे। दौड़ नहीं पाएंगे तो चलेंगे, चल नहीं पाएंगे तो घसीटेंगे, और घसीट नहीं पाएंगे तो कोशिश तो करेंगे। भाई चक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में बस उठो और जितना कॉपियां 2, 3, 4, 5, 10 जितनी भर पाओ भरो, रिसर्च करो अपने आप को सीबीआई सीआईडी ऑफिसर समझो यार, अनसॉल्व्ड मॉडल। अरे यार 20 दिन की बात क्या बात कर रहे हो यार, 20 दिन बहुत होते हैं, 20 दिन भाई मजा काट दोगे, कोशिश तो करो भाई। लोग कहते नहीं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक पहुंचना जाए। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए टाइम टेबल वीडियो के साथ। जो आप हमेशा कहते रहते हैं कि सर एक स्ट्रेटजी लेके आइए, आखिरी के 15-20 दिन बचे हुए हैं, अब हम करें क्या। तो मेरे भाई हमने यहां पर टाइम टेबल लिख के ही काट दिया है। टाइम टेबल नहीं चाहिए, टाइम टेबल हमेशा बनाते हैं हम, हमेशा हमारे सर जी हैं वो कहते हैं सेकचुअली लोग टाइम बनाते हैं। इसका मतलब क्या यार, टाइम टेबल सेकचुअली लोग बनाते क्या मतलब है। हम लोग एक बहुत कठिन टाइम टेबल बना लेते हैं और उसके बाद हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा यही सोचते आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, होता ही नहीं है। तो ये आज टाइम टेबल वीडियो नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है कि अब अगले 20 दिनों बाद अगर आपका पेपर है तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है ताकि आप बेहतरीन तरीके से पेपर को कर पाएं। ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स आपको बताएंगे प्लस थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में ऐड करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने टाइम टेबल को काट दिया है जी, और डिफॉल्ट डेडिकेशन को हमने प्रेफरेंस दिया है। डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन का मतलब होता है कि आप कितना अलर्ट हैं। देखो भाई स्कीम आने के बाद सब अलर्ट हो जाते हैं, सबको डर लगता है, सबकी हवा खराब होती है, सब कहते हैं हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि आप चाहते क्या हो। चाहते का मतलब आपका गोल क्या है, फाइनल विजन क्या है, ये बात हमेशा याद रखो। आप क्या करो, कॉपी लो, अभी कॉपी लो, इस वीडियो को यहीं पे रोको, कॉपी लो, पेन लो और उस पर लिख दो हमें इतनी परसेंटेज चाहिए आपको। और सच बोलना भाई, देखो ये नहीं कुछ भी लिख दिया हमें 98 चाहिए, सर जी ने कहा था, नहीं, अपने आप से सच बोलो कि तुम्हें कितनी चाहिए। सत्यम भाई तुम्हें कितनी परसेंटेज चाहिए और कितनी तुम बनाओगे। हो सकता है अभी आपकी जो पोजीशन हो, आपके अंदर से आवाज आए यार भाई पास हो जाओ, बड़ी बड़ी बात है, लेकिन आपने कहा नहीं हम मेहनत करेंगे यार, एक टारगेट सेट करेंगे, इतनी नहीं तो कम से कम यार मेरे भाई अगर मान लिया आपने लगता है यार 58 की मेरी औकात, अंदर से आवाज आ गई कहीं, कोई बात नहीं, हम 85 का टारगेट सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ हम यहां तक पहुंचे। उसके लिए 2-3 चीजें आपको चाहिए। नंबर 1 तो डेडिकेशन चाहिए आपको। डेडिकेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर हम अपना टाइम टेबल बताएं तो हम 12th के टाइम पे क्या करा करते थे, हम जो है आराम से 8 बजे सो के उठते थे, 8-9 बजे। ठीक, इस समय आप देखिए आपकी कोचिंग्स लगभग खत्म ही हो गई होंगी। ठीक है, कोचिंग वगैरह कौन ही जा रहा होगा, जा रहा होगा तो टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे। उसके अलावा कॉलेज में प्रैक्टिकल लगभग हो गए हैं। ठीक है, अगर आप 20 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिकल लगभग हो ही, यानी अब आपको सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। हम क्या करते थे, सुबह 8 बजे उठते। मेरा मानना यह जब पढ़ना ही है यार तो फिर उसके लिए काहे का टाइम टेबल और कौन सी चीजें, क्या मतलब एक पूरा फुल ऑन डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। उसके लिए क्या करना है, टाइम टेबल नहीं स्ट्रेटजी बनानी। स्ट्रेटजी क्या है, मान लिया आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं, जो भी आप 12th में हैं, बीएससी में, जहां भी हैं, उन्हें नोट करिए और देखिए क्या किसी में ऐसी पोजीशन तो नहीं है कि हम फेल हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है साल भर से बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, देखा नहीं, अब कुछ अब अंदर से आवाज आई हिंदी नहीं पढ़ी है, हिंदी लेके अबे यार हिंदी एक दिन पढ़ लोगे काम चल जाएगा। इंग्लिश नहीं पढ़ी, अरे यार इंग्लिश में अभी यूपी बोर्ड का जो पेपर है उसमें छुट्टी कितनी, 8 छुट्टियां यार। तो यानी आपको यह समझना पड़ेगा। आपने कहा यार फिजिक्स नहीं पढ़ी, अब फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो 1-2 दिन के अंदर। हालांकि हमारी जो प्लेलिस्ट है अगर आदमी देख ले पास हो जाएगा वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। तो अब क्या करना, नोट करना है। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं कि बहुत कठिन है, जब भी कभी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले शुरुआत करो उन्हीं से। कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्टों से शुरुआत करो। जब सुबह देखो, अगर सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ रहा हो, 2 बातें हैं यहां पे। मान लिया कोई व्यक्ति सुबह है 5 बजे उठ गया पढ़ने के लिए, तो अब 5 बजे अगर आप कठिन सब्जेक्ट लेके बैठ गए सुबह तो फिर ऐसे होएगा, ऐसे। लेकिन अगर आप बैठ रहे हो, मान लिया आराम से 9 बजे सो के उठ रहे हो, फिर 9 बजे अगर आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी सरल सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना, कठिन लेके बैठना है। और कम से कम 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक हिलना ही नहीं है यार। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है यार थक जाते हो, वो थकने का मतलब इतना होता है कि मान लो छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बीच बीच में उठे, थोड़ा इधर उधर देखा, या नहीं मोबाइल चलाने लगे, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर उधर देखा, बोले चलो ठीक लग रहा, फिर बैठ जाओ आके। जैसे अभी हम 2 दिन से यहां नहीं थे, ठीक है, शायद आपको कुर्ता वगैरह पहने हुए दिख रहा है, 2 दिन से हम यहां थे ही नहीं।
कल वाली वीडियो भी हमने कहीं और से पब्लिक की थी, ठीक है, तो हम थे ही नहीं, लेकिन अब इतना थके हुए थे, अभी हम जब लौट के आए, अभी ये वीडियो हम 15 मिनट पहले शूट कर रहे हैं, 9 बजे पब्लिक होनी है, ठीक है, तो अभी जब हम लौट के आए तो हमसे कहा मम्मी ने कि जो है बहुत थक गए हो, ये हम नहीं, वीडियो जानी है तो जानी है, बात खत्म है यार। उसी तरीके से ये क्या है, ये डेडिकेशन है भाई, कि वीडियो पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कल अगर केमिस्ट्री की वीडियो जानी है सीरीज 2 की तो वो जाएगी, कल वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना। तो इस तरीके से आपको एक फुल ऑन डेडिकेशन, आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि यार भाई क्या कर रहा हो, 20 दिन रह गए अभी नहीं कर पाओगे, ठीक भाई। तो पहला तो आपको यह करना है कि आपको लिखना है, ठीक है भाई। दूसरा, लिखने का मतलब अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है कि भैया कौन सा कठिन हमें लग रहा है, कहां दिक्कत हो रही है, और उन्हीं सब्जेक्ट को सुबह लेके बैठना है और कम से कम 12-1 बजे तक आगा के पढ़ना है। उसके बाद आपकी कोचिंग वगैरह है तो ठीक है, थोड़ा ब्रेक लीजिए, कोचिंग जाइए, लौट के आइए, लौट के आने के बाद रात में फिर बैठ जाइए 8 बजे, तो कम से कम पढ़िए, बैठ के 11 बजे तक कम से कम आइए, बल्कि हम तो कहेंगे कम से कम तब तक पढ़िए, कहते नहीं प्रभु इच्छा तक। प्रभु इच्छा का मतलब, बोले प्रभु इच्छा तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, नहीं, जब डेडिकेशन होगा तो नहीं खत्म होगी। प्रभु इच्छा मतलब घुस गए, 2 बजे 3 बजे लालटेन जलती रही, इन्वर्टर की लाइट जलती रही, बंद ही नहीं करा, इससे घुस गया उसी में, सुबह मम्मी आई तो यार फिर उठे, फिर पढ़ने लगे। शरीर जो है यार, ये बहुत शरीर चाहता मौज, लेकिन शरीर को मौज नहीं देनी है, क्या करना है, शरीर को बौरा बनाना है। बौरा बनाने का मतलब क्या है, जय श्री राम ऐसा करके करा, जोश आ गया एकदम से, शक्तिमान, ये बस जोश आ गया, थोड़ी देर जोश में आए, पढ़ने के लिए बैठ गए, ज्यादा हुए मेरी टिक क्लिप काट के रख लेना यार। ऐसा ही होता भाई, हमने पिछले 30 घंटों से ना तो हम सही से बैठे हैं ना सोए हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप देखिए वीडियो में कोई आपको कमी लग रही है, नहीं, डेडिकेशन है दोस्त, डेडिकेशन, तो डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और पढ़िए प्रभु चाहे 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, मेरे भाई यही तो टाइम है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भैया, वीडियो ढूंढ रहे हो यार। अब सर जी यूट्यूब का क्या रोल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 हमारी जिंदगी में। जो बच्चे टॉपर हैं वो ज्यादा यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप भी तो यूट्यूबर, मेरे भाई हम आपकी मदद करने आए, हम ज्यादा चक्करों में हम खुद नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आता है हमारा, ठीक है, ये नहीं कि इधर तो घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूबर्स, अगर आप एक टॉपर बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे आप इंपॉर्टेंट देखने के लिए। इंपॉर्टेंट मतलब कौन से क्वेश्चन है, पेपर कोई चाहिए आपको, यूपी बोर्ड का पेपर चाहिए, कुछ करना है, ठीक है, तो आप उसका रोल आपकी जिंदगी, अगर आप टॉपर हैं तो यूट्यूब का रोल होना चाहिए आपकी जिंदगी में सिर्फ 20% और बाकी रोल होना चाहिए 80%। क्योंकि एक बात याद रखना, जैसे हम हैं, हमें पढ़ाते हो 11-12 साल हो गए, तो अनुभव की अंधाधुंधी है, ठीक है। मेरा मतलब हम कहते हैं कि भैया हाई स्कूल में ये आएगा, जैसे सबको पता, हाई स्कूल में अनुभवी आदमी बता देगा, डायनमो आप बताना, हाई स्कूल का डायनमो है, मेंडल के नियम है, परिवार नियोजन है, सजातीय श्रेणी है, सब चीजें आती है नहीं आती, कैसे बता रहे हैं, 12 सालों का एक्सपीरियंस है भाई। इसी वजह से अगर मान लिया हमारे टाइप कोई व्यक्ति बता रहा तो चलो ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के 100 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो वो टीचर है, और हो सकता है उसके बाद एक्सपीरियंस ना हो, हम ये नहीं कह रहे वो खराब कर रहा है, वो आपकी मदद करने कोई, लेकिन वो उनकी मदद कर सकता है जो बच्चे बेचारे परेशान हैं, मतलब उन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं है, लेकिन जो टॉपर है उसे वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जो टॉपर है उसकी जिंदगी में रोल होना चाहिए यूट्यूब का 20% और 80% रोल होना चाहिए कायगा उसके नोट्स का, उसकी कॉपी का, जो उसने साल भर मेहनत करी है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी गधा है, उसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसकी जिंदगी में भैया 50-50 चाहिए है, 80-20 नहीं, 50-50 का मतलब क्या, 50% आपको अब 20 दिनों के अंदर YouTube को शामिल करना पड़ेगा। सर्च करो भाई कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 वीडियो देखो। आपने क्या किया, पूरा एक दिन दिया और 5 वीडियो, एक दिन का मतलब 4-5 घंटे दिए, 5 वीडियो देखी और देखा इन 5 में ऐसा क्या है जो ये लोग इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अपना अनसॉल्व भी लेके बैठे, उस पर हाईलाइट कर रहे हैं, अनसॉल्व पे हाईलाइट किया, लिख लिया, क्वेश्चन बार बार देखा और उसके बाद उसे पढ़ा बैठ गए। कुछ लोग कहेंगे इन सब में बहुत टाइम लगेगा, नहीं, मजा आने लगेगा। जब आप 8 बजे से बैठोगे आप कहोगे नहीं अभी और पढ़ना, अभी ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, इतना मजा आएगा दोस्त, मौत काट दोगे। और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा भटकना नहीं है तो सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप बीएससी में हो, बी डिकेड इन बीएससी टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, सारे नोट्स सब मिल जाएगा। 12th में हो, बी डिकेड इन 12th सर्च कर लो जाके, सारे नोट्स, सारी सीरीज, सारी पीडीएफ सब बिल्कुल फ्री में पड़ा हुआ है यार, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं सर जी के बस की नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी से लो यार, हमें इससे दिक्कत नहीं, आपका फाइनली फायदा होना चाहिए, बात खत्म भाई, ठीक है। और तीसरा जो बात है वो है राइटिंग। जो आदमी लिखेगा नहीं, ठीक है,
हमने स्टार्टिंग में कहा आप वो लिखिए, उसका मतलब क्या है? जो आदमी लिखेगा नहीं यार, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा कुछ भी। बच्चे हमारे पास आते हैं, सर केमिस्ट्री की रिएक्शनें बहुत कठिन पड़ रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, चीजें न्यूमेरिकल बहुत दिक्कत कर रहे हैं। 50 न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेके आएंगे, हो सकता है कल ही वो वीडियो पब्लिक हो जाए, क्योंकि अब 31 तारीख तक सब कुछ हम लोगों को समेटना है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि लिखिए, जितना लिख सकते हैं। एक टारगेट बनाइए कि हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। खास करके अगर आप साइंस साइड वाले हैं, प्रैक्टिस का ही खेल है भाई। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी को देखिए। और एक बात और बताते हैं आपको, लिखने से ज्यादा चीर बिलंगुआ बनाओ। कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है हमें आती है, तो उस पर लिख के टाइम नहीं खराब करना। लगता है नहीं आती है तब टाइम खराब। इस समय क्या है, ज्यादा लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप एक एक चीज उतार रहे हैं बैठ के, नहीं, उतारना नहीं है जी। क्या करना है, देखना है, अपने आप से सच बोलना, ये हम कर लेंगे या नहीं। शक है जरूर प्रूव करके देखो उसे, ठीक है। हमारे यहाँ हमने बच्चों से कहा आप अनसॉल्व हल करो। अब बच्चे हल कर रहे हैं, जब यहाँ पे वो टेस्ट देते हैं कि इस तरीके की चीजें चलती हैं। ओवरऑल बात आपको यह समझनी है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते नहीं है अति संघर्ष कराए जन कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। भैया चंदन की लकड़ी से भी आदमी आगी उत्पन्न कर देगा, अगर वाकई में वो मेहनत करे, संघर्ष करे तो, ठीक है भाई। तो केवल यही कहेंगे, टाइम टेबल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमारा हमेशा से मानना यही रहा, हम चलो लोग देखिए टाइम टेबल क्या होता है यार, कंसिस्टेंसी क्या होती है, हमने कई बार बताई है। हमारा सीधा मानना यह कि जो काम करना है वो करना है, फिर चाहे उसके लिए टेक लगा के चलना पड़े, चाहे भुगत के चलना पड़े, चाहे घसीट के चलना पड़े, चलेंगे। चल नहीं पाएंगे, वो कहते नहीं दौड़ नहीं पाएंगे तो चलेंगे, चल नहीं पाएंगे तो घसीटेंगे, और घसीट नहीं पाएंगे तो कोशिश तो करेंगे भाई। और कोशिश ही नहीं करोगे फिर क्या कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बिजी थे, लगभग 30 घंटे बाद ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, यहाँ थे ही नहीं, सॉरी आज और कोई वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेटजी आप तक पहुंची होगी। दोस्त चक्कर में ना पड़ो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, बस उठो और जितना कॉपियां 2, 3, 4, 5, 10 जितनी भर पाओ भरो। रिसर्च करो, अपने आप को CBI CID ऑफिसर समझो यार, अनसॉल्व्ड मॉडल। अरे यार 20 दिन की बात, क्या बात कर रहे हो यार, 20 दिन बहुत होते हैं। 20 दिन भाई मजा काट दोगे, कोशिश तो करो भाई। लोग कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक पहुंच ना जाओ, समझ गया भाई। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो। और हाँ, अपने BDKD BSc पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिल पाया, एक छोटा सा सेलिब्रेशन उसका भी होगा, लेकिन फिलहाल अभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, थैंक यू।